नमस्ते दोस्तों, मैं ईश्वर ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, शुभ दिन है, मंगलवार का दिन है। मंगलवार के दिन को हनुमान जी को ध्याते हैं, पूजा आराधना करते हैं। तो हनुमान मंदिर जाइए और उनको चोला चढ़ाइए, उनको सिंदूर चढ़ाइए। और अगर स्वास्थ्य कुछ खराब रह रहा है तो उसके बाएं पैर से सिंदूर लेकर अपने मस्तक पर लगाइए, तो आपका स्वास्थ्य दुरुस्त हो जाएगा। तो ऐसे छोटे से उपाय करके आप आज का दिन सफल कर सकते हैं। मैं शुरू वास्तु से करती हूँ और आज की खास बात ले लेंगे, गोचर की बात करेंगे और उसके बाद में कृष्ण कथा में हम थोड़ी सी ज्ञान की बातें करेंगे। अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। वास्तु में हम कैंडल्स की बात कर रहे थे कल, कैंडल्स के कलर के कौन से दिशा में कौन से कैंडल्स रखना चाहिए, हम वो एक एक करके विस्तार से लेंगे। आज पूर्व की बात करते हैं। पूर्व का संबंध काष्ठ और हरे रंग से है। इस दिशा में हरी कैंडल शुभ फल दिलाती है। घर के बड़े बेटे को जीवन की गति भी बनी रहती है और सफलता के मार्ग में परेशानी भी नहीं आती है। तो पूर्व में हरे रंग की कैंडल लगाना शुभ होता है। पैर संबंधित अगर समस्या है और उसे छुटकारा चाहिए तो पैर संबंधित समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए पूर्व रंग में हरे रंग की कैंडल्स लगाएंगे तो आपको छुटकारा जल्दी मिल जाएगा। ये थी वास्तु की बातें। अब योग और तिथि की बात कर लेते हैं। दशमी तिथि आज रात 8:34 तक रहेगी और आज से कल सुबह 7:04 तक शुभ योग रहेगा। नाम से ही जैसे पता चलता है, इस योग में किए गए कामों में शुभ फल मिलते हैं। आज देर रात 2:14 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा। विशाखा आकाश मंडल का 16वां नक्षत्र है। विवाह के समय सजाया गया घर का द्वार इसका प्रतीक चिन्ह है और इसके स्वामी बृहस्पति देव हैं। इसे शक्ति, समृद्धि, सुंदरता, उपलब्धियों से जोड़ा जाता है। इस नक्षत्र में कारीगरी, चित्रकारी, औषधि संबंधित काम करना बहुत शुभ माना जाता है और इसका संबंध विकंकत के पेड़ से बताया गया है। तो विकंकत के पेड़ की पूजा आराधना करनी है और इसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना है, उन्हें नमस्कार करना है। और आज की खास बात ले लेंगे। आज सुबह 11:19 पर सूर्यदेव कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं। 16 अगस्त शाम 7:40 तक ये कर्क राशि में ही रहेंगे, फिर सिंह राशि में चले जाएंगे। तो सूर्य जब भी राशि परिवर्तन करते हैं, मतलब एक राशि से दूसरे राशि में जाते हैं, तो उन्हें संक्रांति कहलाती है। सूर्य की राशि परिवर्तन सूर्य की संक्रांति कहलाती है और जिस राशि में वो प्रवेश करते हैं उसका नाम पड़ जाता है। तो कर्क राशि में ये प्रवेश करेंगे तो कर्क संक्रांति कहलाती है। संक्रांति का पुण्यकाल महत्व रखता है काफी। कर्क संक्रांति में पुण्यकाल में मंदाकिनी नदी में स्नान दान का बड़ा महत्व है। तो मंदाकिनी नदी में जाइए, स्नान कीजिए। अगर वहां नहीं जा सकते तो पास में अगर कोई भी नदी हो, घर के पास किसी नदी में भी स्नान कर सकते हैं। अगर नदी में नहीं जा सकते हैं तो घर के पानी में ही, जल में ही आप गंगा जल डालकर स्नान करेंगे तो भी शुभ परिणाम मिलेंगे। कहीं जा नहीं सकते तो घर पर ही थोड़ा गंगा जल डालकर नहा सकते हैं। संक्रांति का पुण्यकाल आज सूर्योदय से दोपहर पहले 11:19 तक था। सूर्यदेव का गोचर आपके चौथे इस अलग अलग राशियों में अलग अलग गोचर का परिणाम मिलेगा, क्योंकि सूर्य प्रबल होता है। अगर कुंडली में, जन्म कुंडली में सूर्य प्रबल है तो वो आपको नेम, फेम, आयु और सब सेहत, स्वास्थ्य संबंधित कोई परेशानी नहीं होती है। अगर वो प्रबल नहीं है तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। और गोचर में अगर वो बुरे भाव में बैठे हैं तो भी आपको बुरे परिणाम देते हैं, जैसे सिर दर्द होना, माइग्रेन होना। ये सन की वजह से ही होता है। माइग्रेन का अटैक आता है, वो बोन की हड्डियों की प्रॉब्लम इससे होती है। नेम फेम में प्रॉब्लम होता है, आपके काम संबंधित जो है दिक्कतें आती हैं। आयु संबंधित प्रॉब्लम होता है, मतलब स्वास्थ्य संबंधित आपके दिक्कतें काफ़ी आती हैं। तो सूर्य को प्रबल करना चाहिए। थोड़े से उपाय आप कर लेंगे। पहले तो सूर्य को नमस्कार करना है। ये 30 दिन तक, एक राशि में 30 दिन तक रहते हैं सूर्यदेव। तो उन 30 दिनों में आप सूर्य को अर्घ दीजिए। सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर अर्घ दीजिए। तांबे का लोटा लेना है, उसमें जल भरना है, उसमें फूल, अक्षत वगैरह डाल सकते हैं, गुड़ डाल सकते हैं। नहीं हो तो सिर्फ जल ही आप जल से अर्घ दीजिए और ओम घृणी सूर्याय नमः ऐसा जाप करना है। उसके बाद 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो आपका दिन सफल गुजरेगा। सफलता मिलती रहेगी, आपको नेम फेम मिलती रहेगी। तो आप
अर्घ रोज दीजिए तो आपको कोई स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं नहीं होगी। आपको थोड़े से उपाय जरूर करने हैं। जैसे मैंने बताया, पहला तो अर्घ देना है, उसके बाद में गुड़ या गेहूँ आप संडे को दान कर सकते हैं। खाना खिलाए, गाय को चारा खिलाए, खास करके काली गाय की सेवा करते रहें और अपने खिड़की दरवाजे खुले रखें। सूरज जब आता है सुबह के समय खिड़की दरवाजे खुले रखें ताकि सूर्य की ऊर्जा आपको मिलती रहे। और तांबे के बर्तन का इस्तेमाल करें और किसी को दान में नहीं देना है। याद रखें, किसी को भी दान में या गिफ्ट में नहीं देना है। तांबे का बर्तन इस्तेमाल करना है आपको। और छोटे से कन्याओं को गिफ्ट दे सकते हैं आप इन 30 दिनों के अंदर, तो आपको शुभ परिणाम मिलते रहेंगे। आइए कृष्ण कथा में हम थोड़े से सूर्य की बात कर लेते हैं। सूर्य क्या है? सूर्य ऊर्जा का कारक है। सूर्य से एनर्जी मिलती है और सूर्य पिता का कारक भी कहलाता है, पिता का कारक है। सूर्य, आपको पता है सूर्य नहीं तो हम नहीं हैं। सूर्य संसार का आत्मा है, जैसे चंद्रमा मन का कारक होता है, सूर्य आत्मा का कारक है। हमारी आत्मा है, अगर आत्मा नहीं रहेगी तो इंसान जिंदा रहता है? नहीं रहता है। संसार का संपूर्ण भौतिक विकास सूर्य की सत्ता पर निर्भर है। सूर्य की शक्ति के बिना पौधे नहीं उग सकते, अंडे नहीं बढ़ सकते, वायु का शोधन नहीं हो सकता, जल की उपलब्धि नहीं हो सकती, निदान कुछ भी नहीं हो सकता। सूर्य की शक्ति के बिना हमारा जन्म होना तो दूर, इस पृथ्वी का जन्म न हुआ होता अगर सूर्य न होता तो। प्रकृति का केंद्र सूर्य ही है। इसकी समस्त शक्तियां सूर्य से ही प्राप्त हैं। आत्मा के बिना शरीर का अस्तित्व ही नहीं होता। उसी प्रकार जगत की सत्ता सूर्य पर अवलंबित है। भौरा अपना जीवन रस प्राप्त करने के लिए फूल के आगे पीछे चारों तरफ जिस तरह मंडराता है, उसी प्रकार पृथ्वी हमारे जीवन रक्षा के उपयुक्त सामग्री पाने के लिए सूर्य की परिक्रमा किया करती है। आपको पता है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। धरती यदि हमारी माता है तो सूर्य हमारा पिता है। दोनों के सजवीर से ही हम जीवन धारण किए हुए हैं। शारीरिक रसों का परिपाक सूर्य की गर्मी से ही होता है। शक्तियों का विकास, अंगों की परिपुष्टि और मलों का निकलना उसी महक शक्ति पर ही निर्भर होता है। यह तो हुई हमारे शरीर और उसके जीवित रहने के साधनों के विकास और पुष्टि की बात। यह साधारण क्रम सभी जड़ चेतन जीवधारियों से जीवन में चलता रहता है, चाहे वो जीव पशु पक्षी या इंसान हो। सब संकटपूर्ण दशाएं अगर आती हैं, जब संकटपूर्ण दशाएं आती हैं तब सूर्य से हमें असाधारण मदद मिलती है। भगवान भास्कर में इतनी प्रचंड रोग नाशक शक्ति है जिसके बल से कठिन रोग दूर हो जाते हैं। दूर जाने की जरूरत नहीं। भूखे प्यासे रहकर दिन काटने वाले किसान, जिन्हें बहुमूल्य पौष्टिक पदार्थों के दर्शन भी दुर्लभ होते हैं, वह दिन रात कठोर कार्य में पिले रहते हैं, फिर भी स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते हैं। बीमारी उनके पास भी नहीं आती। यदि कोई रोग हुआ तो 2-4 दिन में बिना दवा के अपने आप ही वो ठीक हो जाते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोगों का क्या हाल है? शहरों में रहने वाले लोग जो दिन भर छाया में रहते हैं, पौष्टिक पदार्थ खाने और पूरे आराम करने के बावजूद भी बीमार पड़ते हैं, क्योंकि आजकल की कलयुग चल रहा है और आजकल सब घर के अंदर बंद रहना पसंद करते हैं। एसी जो आ गई है, एसी में रहना पसंद करते हैं, बाहर धूप में नहीं जाते हैं क्योंकि उसकी स्किन काली हो जाएगी, चमड़ी काली हो जाएगी। तो अंदर धूप में रहते हैं, छांव में रहते हैं, धूप में नहीं रहते हैं, छांव में रहते हैं, तो उससे कई सारी बीमारियां पैदा होती हैं और वो जल्दी आराम करने के बावजूद वो बीमार पड़ते रहते हैं। पेट की शिकायत, भोजन हजम न होना, पेट साफ न होना, ये सब शिकायत उनको 100% लोगों को होती है। और जुकाम, रक्तहीनता और मेद वृद्धि आदि बीमारियों की भी अधिकांश को घेरे रहती हैं। और निमोनिया से जितने शारीरिक रोग मरते हैं उतने ग्रामीण में नहीं मरते हैं। यह जगह पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का स्वास्थ्य खराब पाया जाता है। इन सब का एक ही कारण है, सूर्य रश्मियों का अनादर। जब से हमने धूप में रहना, असभ्यता और बंद जगहों में निवास करना सभ्यता में शामिल किया है, तब से बहुमूल्य स्वास्थ्य को गवा दिया है। सभ्यता के चक्कर में पड़े हुए सूर्य का तिरस्कार किया,
फलस्वरूप स्वास्थ्य ने हमारा तिरस्कार कर दिया। हमने सूर्य का तिरस्कार किया है, मतलब हम सूर्य को सामने से नहीं देते, उसकी ऊर्जा नहीं लेना चाहते हैं, घर में बंद रहते हैं, तो हमने सूर्य का तिरस्कार किया तो सूर्य ने भी हमारा तिरस्कार कर दिया। इसका फलस्वरूप हमें स्वास्थ्य पर असर हुआ है। स्वस्थ जीवन बिताने के लिए सूर्य से सहायता लेने की बड़ी आवश्यकता है। इस महत्व को समझकर हमारे प्राचीन आचार्यों ने सूर्य प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, सूर्य उपासना, सूर्य योग, सूर्य चक्र वेदन और सूर्य यज्ञ आदि अनेक क्रियाओं को धार्मिक स्थान दिया है। डॉक्टर कहते हैं कि सूर्य में जितनी रोग नाशक शक्ति मौजूद है उतनी संसार में किसी वस्तु में नहीं है। कैंसर, नासूर और ऐसे कई सारे रोग जो जलीय और रेडियम के प्रयोग से भी अच्छे नहीं किए जा सकते, वे सूर्य किरणों से ठीक हो सकते हैं। उसके प्रकार प्रयोग करने से अच्छे हो जाते हैं। और डॉक्टर ये भी कहते हैं कि पिछले 30 वर्षों से मैंने करीब करीब सभी प्रसिद्ध औषधियों को अपने चिकित्सालय में आए हुए प्राय 22,000 रोगियों पर आजमा डाला, पर मुझे उनमें से किसी पर भी संतोष न हुआ। अब गत 3 वर्षों से मैंने सूर्य चिकित्सा प्रणाली का उपयोग अपने मरीजों पर किया है। फलत मैं यह कह सकता हूँ कि सूर्य शक्ति से बढ़कर श्री के लिए और कोई औषधि नहीं है। मतलब हमारे शरीर के लिए सूर्य जितना जरूरी है उतना कोई वस्तु नहीं है। मतलब सूर्य की ऊर्जा लेना बहुत ही जरूरी है। तो हमारे बच्चों को भी, हम बच्चों को घर के अंदर एसी में कैद करके रखते हैं, तो ये गलत करते हैं। हम बच्चों को भी हमें बाहर निकलना है और उन्हें मिट्टी में, सूर्य में खेलने दीजिए, धूप में खेलने दीजिए, तो उनको रोग नहीं घेरेंगे। डॉक्टर ये भी कहते हैं कि रक्त का पीलापन, पतलापन, लोहे की कमी, नसों की दुर्बलता, कमजोरी, थकान, पेशियों की शिथिलता आदि बीमारियों में मैंने पाया कि सूर्य की मदद से इलाज करना लाजवाब है। और किसी ने कहा है कि सूर्य चिकित्सा ही सबसे श्रेष्ठ चिकित्सा है। अपने अनुभव की पुस्तक में लिखती हैं वे कि इस वर्ष मेरे इलाज में करीब 1 दर्जन ऐसे बच्चों की जो बिल्कुल दुबले हो रहे थे, जिनकी चमड़ी लटक रही थी और हड्डियां टेढ़ी पड़ गई थी, जांच करने पर पता लगा कि इन्हें धूप से वंचित रखा गया है। मैंने उन्हें सलाह दी कि प्रातःकाल 1 घंटे तक इन्हें नंगे बदन धूप में टहलाया जाए और खुली हवा में उन्हें घूमने फिरने दिया जाए। इस उपाय से उनकी तंदुरुस्ती दिन ब दिन बढ़ने लगी और कुछ ही दिनों में बिल्कुल स्वस्थ हो गए। मियो अस्पताल में सिविल सर्जन ने बताया, पुस्तक में अपना अनुभव लिखते हुए सिद्ध किया है कि सूरज की धूप का अगर ठीक तौर से इस्तेमाल किया जाए तो सेहत दुरुस्त रह सकती है, और अगर किसी किस्म की बीमारी हो जाए तो वह भी धूप के जरिए दूर हो सकती है। धूप इतनी लाजवाब है। प्रसिद्ध दार्शनिक न्योची का मत है कि जब तक दुनिया में सूरज मौजूद है तब तक लोग व्यर्थ ही दवाओं की तलाश में भटकते हैं। उन्हें चाहिए कि इस शक्ति, सौंदर्य और स्वास्थ्य के केंद्र सूर्य की ओर देखें और उसकी सहायता से अपनी असली अवस्था को प्राप्त करें। भारतवासी भगवान सूर्य के इस अद्भुत रहस्य से अपरिचित नहीं हैं। गुरु लोग बालकों को अपराध करने पर धूप में खड़ा रहने का दंड देते थे। योगी लोग धूप में तप किया करते थे। यह करने से पूर्व सूर्य की रोग नाशक शक्ति के बारे में विचार कर लिया गया था। सूर्य उपासना से कुष्ठ रोग नष्ट हो जाने और सौवर्ण काया हो जाने की बात घर घर में प्रचलित है और उस पर विश्वास किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे जिसमें सूर्य की धूप में, सूर्य प्रकाश में रहकर उनके सारे जो भी बीमारियां हैं वो दूर हो गई हैं, सारे रोग जो दूर हो गए हैं। तो आपको तो पता है वो विटामिन डी का कितना अच्छा स्रोत है, जिनके कमी से हमें हड्डियों का प्रॉब्लम हो सकता है, कैल्शियम की कमी हो सकती है, और हड्डियां, दांत वगैरह सब सूर्य से ही हमें अच्छा हो सकता है, उससे हम ठीक कर सकते हैं। तो आप भी थोड़ा सा धूप में टहलिए, सुबह 10 मिनट आप सूर्य नमस्कार करें, सूर्य प्राणायाम करें, धूप में बैठें, उसकी ऊर्जा लें। धूप में बैठने से सारी जो भी कमियां हैं, जो भी बीमारियां हैं, वो सब दूर हो जाती हैं। तो सूर्य का प्रकाश, सूर्य तो सदियों से सूर्य के बगैर जो हम पृथ्वी जो चारों तरफ सूर्य की जो चक्कर लगाती है, वो ऊर्जा लेने के लिए तो लगाती है, तो हम क्यों वंचित रह जाते हैं। पृथ्वी में इतना अच्छा जो सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है उसे जरूर ग्रहण कीजिए। और सूर्य
को अर्घ जरूर दीजिए, उससे ही आपके आधे से ज़्यादा बीमारियां दूर हो जाएंगी। तो सूर्य में बैठिए और सूर्य को नमस्कार कीजिए, क्योंकि सूर्य को प्रबल करना कुंडली में ज्योतिष के हिसाब से भी सूर्य को प्रबल करना बहुत ज़रूरी है। सूर्य अगर वीक है तो सारे हमारे सेहत पे असर पड़ता है और हमारा जीवन अस्त व्यस्त नष्ट हो जाता है। तो आप सूर्य की प्रकाश में बैठिए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।